हाय। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एक्टर्स एंड देयर अल्कोहलिज्म हैबिट्स। देखिए, अल्कोहलिज्म हैबिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है और बहुत बड़ा इश्यूज़ है वर्ल्ड में, दुनिया में। लेकिन हमें आज एक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है क्योंकि मैं ज़्यादा करके आपको वीडियोस इसी तरह के भेजता हूँ। लेकिन ये टॉपिक एक्टर्स ही नहीं, लेकिन बहुत लोगों को काम आएगा जो अल्कोहलिज्म में है, जो ड्रिंक की हैबिट्स में है। नाउ मैं शुरू करता हूँ एग्जाम्पल। एक लड़का या लड़की, मैं आपको लड़का लड़की अलग नहीं करूँगा, मैं एक्टर ही बोलूँगा। चाहे आप उसे समझ लेना कि एक एक्टर बोला है, इसका मतलब वो दोनों आ जाते हैं, लड़का लड़की दोनों, मेल फीमेल बोथ। तो एक एक्टर बहुत उम्मीद लेकर मुंबई शहर में एक्टर बनने आता है। जी हाँ, उसका ड्रीम होता है कि मैं एक स्टार बनूं, एक एक्टर बनूं, जिससे मैं अपने घर का और अपने आप का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। सबसे पहले उसे नेम, फेम और मनी चाहिए होता है। तो यहाँ पर वो कुछ ट्रेनिंग लेकर, या तो उधर ही अपने शहर में ट्रेनिंग लेकर, या इस शहर में आके कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर कुछ समय के बाद यहाँ एक्टर बनना चाहता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इनिशियली ज़्यादा करके वो लोग रूम शेयरिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, चाहे 2 लड़कों के साथ, 3 लड़कों के साथ, शायद आपस में लड़के लड़कियाँ जो भी हो, दे शेयर द रूम्स। ना इनिशियली इनके लिए, वो बाहर से आया है तो एक एंटरटेनमेंट है, तो सारे ग्रुप वाले बोलते चलो यार बाहर से आए हो एक्टर बनने, तो लेट्स पार्टी। तो यहाँ से शुरू होती है मिस्टर एक्स की कहानी, कि मैं एक्स बोलता हूँ, इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो ये मिस्टर एक्स समझो अपने रूम में आया, बैग लेके, सारे अपने कपड़े, जूते, अच्छे अच्छे परफ्यूम, सब कुछ दे के, अच्छा खासा बैलेंस लेकर बॉम्बे शहर में आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही वो आता है एक्टर बनने के लिए, तो सबसे पहले उसको पता होता है कि कौन सी एरिया है जहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, और वो ज़्यादा करके उनको रिसर्च करते हैं। और वो है अंधेरी लोखंडवाला से गोरेगांव वेस्ट से अंधेरी लोखंडवाला जू, ये सारा एरिया है। तो वो कोशिश करता है उसी एरिया में किसी के साथ शेयरिंग में रूम ले ले। अब मिस्टर एक्स आ गए सारी तैयारी से स्टार बनने, एक्टर बनने, है ना। अब वो यहाँ पर आकर पहली बात तो ये होती है कि दोस्त आ गया है बाहर से, तो चलो पार्टी करते हैं। अब पार्टी की शुरुआत होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सब कुछ, राइट। अब इसमें समझो मिस्टर एक्स को ओकेशनली पीने वाले आदमी है, तो सोचता है चलो ठीक है, मैं आया हूँ, बड़ी खुशी है, तो हम ड्रिंक करते हैं, दैट्स गुड। वो अपने ओकेशनली पार्टी मना रहा है, जो एक्चुअली ड्रिंक हैबिट अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह से वो मिस्टर एक्स के सारे दोस्त उसको कन्विंस करते हैं और वो शुरू कर देता है अपनी पार्टी शार्टी टू एंजॉय। कुछ समय के बाद उसको पता चलता है कि अब मेरी, कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है अब मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है, मुझे ऑडिशन देना है, प्रोडक्शन हाउसेस में जाना है और अपनी जो ड्रीम के लिए आए हैं उसे पूरा करना है। अब यहाँ पर वो ऑडिशन दे रहा है, कभी राइट लोगों से मिलता है, कभी रॉन्ग लोगों से मिलता है, उन्हें पता नहीं होता इनिशियल स्टेज में। तो क्या हो जाता है कि ऑडिशन देता है, और ये ओकेशनली ड्रिंक की हैबिट होती है, तो शाम पड़ते ही इनका ऐसा होता है चलो बैठ जाए और बोतल खोल दे। अब ये बहुत बुरी आदत होती है किसी किसी के अंदर, राइट, कि रोज शाम होती नहीं है कि बोतल खुल जाए, और बोतल खुल जाए तो कुछ दोस्तों के साथ बैठकर अड्डेबाजी कर लें। अड्डेबाजी में गॉसिप करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, बॉलीवुड में कौन क्या कर रहा है, यानी कि यही एक सबसे बड़े बहुत गॉसिप वाले होते हैं आपस में। ये इंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वॉट एवर दे आर इंजॉइंग देमसेल्फ, राइट। तो इसी तरह से ये मिस्टर एक्स ओकेशनली ड्रिंक शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे देख रहा है कि उसको काम नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, माँ बाप के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, हम पैसे तो दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। अब इन्हें इस चीज़ों से बहुत स्ट्रेस और बढ़ जाती है, सोचते हम क्या करें। लेकिन माँ बाप तो अपने सही होते हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जब आप अपने शहर में रहते हो तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रैकिंग होती है, यहाँ पे उनकी कोई ट्रैकिंग नहीं होती। यहाँ अगर आप उनकी आंखों में धूल डाल रहे हो तो आप उनकी आंखों में नहीं, अपने आप से ही खिलवाड़ कर रहे हो। तो यहाँ पर वो मिस्टर एक्स लग जाता है अपने फ्रेंडों के साथ ड्रिंक करने के लिए ओकेशनली। अब उसको धीरे धीरे इसको ये आदत होने लगती है, तो रोज़ सुबह जैसे एक जिम के लिए या एक खाने के लिए हमारी भूख होती है, इसी तरह से सुबह होते हुए हमें होता है कब शाम हो और कब हमारी अड्डेबाजी शुरू हो,
और कब हम अपनी ड्रिंक करें, गॉसिप करें और हम अपना टाइम पास करें। इसी तरह से मिस्टर एक्स धीरे 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 करके रोज की हैबिट डाल देता है। पहले ओकेशनली पी रहा था, अब उसे काम नहीं मिल रहा है या स्ट्रेस आ गया या कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो इसने रेगुलरली थ्राइस इन अ वीक कर लिया, उसके बाद 4 टाइम्स इन अ वीक, उसके बाद उसने रेगुलर कर लिया। अब मुझे बताइए, इसने रेगुलर कर लिया तो इसको सबसे पहले क्या रहेगी? एक तो लेट उठ रहा है, क्योंकि अगर इसने ड्रिंक की होगी रात को तो सोएगा बहुत। अब लेट उठेगा, 1:30 से 1:30 12 बजे, उसके बाद उसको इंतज़ार रहे कब सनसेट हो, कब 7 बज जाए, कब 8 बज जाए, और चल पड़ते हैं अड्डेबाजी पे, या बुला लेते हैं दोस्तों को और बोतलें खोल देते हैं, राइट। अब ये लड़का धीरे 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 करके मिस्टर एक्स इज गेटिंग इनटू एन हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म। अब उसे लग रहा है वर्कआउट कुछ नहीं हो रहा है, पैसे भी नहीं है, क्या करे? तो पहले तो जब पैसे थे तो अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव ड्रिंक पी रहे थे, अब धीरे धीरे पैसे कम होते जा रहे हैं तो ड्रिंक की वैल्यू भी कम होती जा रही, यानी कि उनकी सस्ती वाली ड्रिंक करना शुरू कर देते। अब उनको लगता है शाम को भी हो गया, अब धीरे 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 करके सोचते क्या करें। तो कुछ लोग इतने बुरी हैबिट में हो जाते कि दिन में भी उनकी बोतलें खुल जाती हैं, और दिन में भी उनको मिलो तो उनके मुंह से शराब की बदबू आती है। आप सोचिए, जब ये कास्टिंग डायरेक्टर या किसी भी डायरेक्टर को मिलने दिन में जाएगा, अगर उसके मुंह से शराब की बदबू आएगी तो कौन उसको सीरियस लेगा? और अगर वो रात भर भी पी रहा है और समझो दिन में नहीं भी पिया, तो आपको पता है कि दिन में कितनी शराब की बास आती है अगर हमने रात भर पिया है। तो यानी कि वो या तो छुट्टी लेगा उस दिन, या वो अगर जाएगा तो अपना आपका नाम खराब करके आएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ बैड इंप्रेशन। मेरे पास मैंने कितने लोगों को देखा है जो हमसे बात कर रहे होते हैं, और कभी कभी, यानी बहुत से नहीं, कुछ लोग, और दिन में उनके अंदर मुंह से शराब की बदबू आती है। अब हम कैसे उनका सीरियसली ऑडिशन करें? हम बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ कि सर, इफ़ यू डोंट माइंड यू स्मेलिंग। तो इससे क्या हो जाता है? आपका नाम खराब होता है। अब ये लड़का धीरे धीरे और स्ट्रेस आने लग रही है, दिन में भी पीना शुरू कर दिया इसने, इसको सुबह होते ही शराब दिख रही है, और ये धीरे धीरे बन गया अल्कोहलिस्ट, यानी कि अल्कोहलिक बन गया है। इसे शराब ही सब कुछ दे रहा है। इसके बाद इसके घर वाले परेशान, दोस्त परेशान। दोस्त तो चलो ठीक है, परेशान कुछ है जो आपको प्यार करते, वरना किसी को पड़ी नहीं है कि आप क्या करें। वो थोड़े दिन आपको समझाएंगे, फिर बोलेंगे यूजलेस है, वो निकल जाएंगे। लेकिन सोचिए उस माँ बाप का जिसने एक बड़ी उम्मीद से आपको बम्बई शहर में भेजा एक एक्टर बनने के लिए, तो क्या उनका बेटा अगर अल्कोहलिक बन जाएगा या वो शराबी बन जाएगा तो उन माँ बाप पे क्या बीतेगी? ये सिर्फ वो माँ बाप ही जानते हैं। उनके दबे हुए आवाज़ से वो बोलते हैं, क्योंकि वो भी डरने लग जाते हैं बच्चों से, क्योंकि उनको लगता है अगर हमने कुछ कहा और हमारे बच्चे ने कोई ऐसी वैसी स्टेप ले ली तो और मुश्किल होगा। तो हम अपने माँ बाप को ही कितना ब्लैकमेल करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो प्लीज़ उनका सोचिए, उनसे ज़्यादा अपना सोचिए। वो तो आज है, कल चले जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है वो है। आप ये सोचेंगे कि हम ज़िंदगी को जल्दी ख़त्म करें, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इससे आपको ज़िंदगी में कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कोई भी आपको शाबाशी नहीं देगा। लोग यही कहेंगे कि डर गया इसलिए मर गया। सो डोंट डू दैट। आपकी फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ना ड्रिंक करें, अगर ना करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओकेशनली इन अ पार्टी और समथिंग आप पीना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन यू शुड कंट्रोल द ड्रिंक शुड नॉट कंट्रोल यू। शराब तुम्हें ना कंट्रोल करे, शराब को तुम कंट्रोल करो। और अगर वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं कर सकते हो तो हमें रिहैब में नहीं जाना है और हमें स्टार बनना है। फिर आंख बंद करके सोचो कि मैं यहाँ क्यों आया था। मैं एक एक्टर बनने आया था? क्या मैं एक अल्कोहलिक बनने आया था? क्या मैं शराबी बनने आया था इस शहर में? ठीक है, ये शहर ने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन अब मेहनत करो, कोशिश करते रहो। यही शहर आपको घर बनाएगी, गाड़ियाँ बनाएगी, आपके पास सब कुछ खुशी की चीज़ मिलेगी। और ये बम्बई शहर ही ऐसा है जो इंसान को कामयाबी की सीढ़ी भी दिखाता है, और ये बम्बई शहर ही अगर ना जाओ तो आपको डुबो भी देता है। तो इस शहर की समुंदर में डूबने मत आओ, इस समुंदर पे तैरो, ऊपर रहो, कामयाब हो, और अपने माँ बाप और अपना नाम रोशन करो। सो प्लीज़ से नो टू अल्कोहल. Do not drink so much where the alcohol starts controlling yourself. Thank you very much. All the best.
God bless you, and please share my video and share to others also. जो आपके दोस्तों में अगर किसी के अंदर ये हैबिट है, शायद मेरे इस वीडियो से उनकी आंखें खुल जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे वीडियो से किसी की आंखें खुल जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर असर होता है और कोई भी अगर इसमें से 1% भी सुधरता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।